Dear children, first of all, we will discuss the background of this poem. In this poem, the speaker, who is the poetess herself, and a companion are standing on a bridge and watching things around them. पोएटेस हैं, वो एक ब्रिज पर खड़ी हैं अपने एक फ्रेंड के साथ और अपने चारों तरफ की चीजों को देख रही हैं. एज दे स्टैंड देयर दे वांट टू सी मेनी थिंग्स. वहां पे खड़े खड़े वो बहुत सारी चीजें देखना चाहती हैं, जैसे कि अ फिश, वाटर रैट, अ फ्लावर बोट. ब्रिज के नीचे जो रिवर फ्लो कर रहा है उसमें ये चीजें वो देखना चाहती हैं. द पोएम प्रेजेंट्स दीज सिंपल थिंग्स इन अ मैनर दैट ब्रिंग्स ग्रेट डिलाइट. अपने कंपेनियन के साथ ये सारी चीजें वो डिस्कस करती हैं. वो कहती हैं शी वांट टू see all these things and she will be delighted. Now we will read the whole poem. The poem On the Bridge by Kate Greenaway. If I could see a little fish. पोएटेस कहती हैं कि काश मैं एक छोटी सी मछली को देख पाती. That is what I just now wish. यही मेरी अभी एक ख्वाहिश है. I want to see his great round eyes. मैं उस मछली की गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें देखना चाहती हूँ. Always open in surprise. जो हमेशा ही एक सरप्राइज से खुली रहती हैं. If I could see a little fish, that is what I just now wish. I want to see his great round eyes always open in surprise. ये जो अपनी इच्छा है, अपनी ख्वाहिश है, पोएटेस अपने कंपेनियन से डिस्कस कर रही हैं. वो एक छोटी सी मछली को देखना चाहती हैं. I wish a water rat would glide slowly to the other side, or a dancing spider sit on the yellow flags a bit. पोएटेस अपने कंपेनियन से कहती हैं आई विश अ वाटर रैट वुड ग्लाइड. मैं देखना चाहती हूँ कि एक वाटर रैट पानी में आगे बढ़ रहा है. स्लोली टू द अदर साइड. धीरे धीरे वो दूसरे छोर की तरफ जा रहा है. और अ डांसिंग स्पाइडर सिट. और एक डांसिंग स्पाइडर, एक नाचता हुआ मकड़ा मैं देखना चाहती हूँ जो कि बैठा हुआ है ऑन द येलो फ्लैग्स अ बिट. जो पीले पीले छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं उस पे एक डांसिंग स्पाइडर बैठा हुआ है. आई विश अ वाटर रैट वुड ग्लाइड स्लोली टू द अदर साइड, और अ डांसिंग स्पाइडर सिट ऑन द येलो फ्लैग्स अ बिट. I think I will get some stones to throw and watch the pretty circles show. Or shall we sail a flower boat and watch it slowly, slowly float? पोएटेस आगे कहती हैं आई थिंक, मैं सोचती हूँ, आई विल गेट सम स्टोन्स टू थ्रो, मुझे कुछ पत्थर मिल जाते जो मैं वो पानी में फेंकती. एंड वॉच द प्रीटी सर्कल्स शो, और उससे जो सर्कल्स बनता पानी के अंदर वो मैं देखना चाहती हूँ. और शैल वी सेल ए फ्लावर बोट, या फिर हम लोग एक फ्लावर बोट को पानी में छोड़ते, पानी में जाने देते. एंड वॉच इट स्लोली स्लोली फ्लोट, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता. That's nice because you never know how far away it means to go, and when tomorrow comes you see it may be in the great wide sea. पोएटेस कहती हैं उस फ्लावर बोट के बारे में कि दैट्स नाइस बिकॉज यू नेवर नो, तुम कभी नहीं जानोगी, हाउ फार इट मीन टू गो, कि ये जो फ्लावर बोट है वो कितनी दूर जाएगा. एंड वेन टुमारो कम्स यू सी, और जब कल आएगा तुम देखोगी, इट मे बी इन द ग्रेट वाइड सी, कि ये जो फ्लावर बोट है ये एक बहुत बड़े समुद्र में चला जाएगा. So, children, this poem is written by Kate Greenaway. Kate Greenaway was an English children's book writer. She was among the three most influential children's writers of her time. She was born in 1846 and died in 1901. Now we will see some new words that has come in the poem. Glide, move smoothly and quietly. धीरे धीरे और चुपचाप आगे बढ़ना. A bit, a little while. थोड़ी देर बाद या थोड़ी देर पहले. Rhyming words of the poem. Rhyming words are those words which sounds alike. सुनने में एक जैसे लगते हैं. Fish, wish, eyes and surprise in the first stanza. In the second stanza, the words are glide and side, sit and bit.
In the third stanza, the rhyming words are throw and show, boat and float. In the fourth stanza, these rhyming words are know and go, see and see. So all are sounding alike. Now we will discuss some question answer related to the poem. Do you think the speaker enjoys standing on the bridge? Use words or lines from the poem to say why you think so. The answer is yes, the speaker enjoys on the bridge. The lines of the poem that shows he is enjoying are I think I will get some stones to throw and watch the pretty circles show, or shall we sail a flower boat and watch it slowly, slowly float? The next question is how old do you think the speaker might be? What makes you think so? The answer is I think the speaker is in her childhood, 10 or 12 years old. This is because she loves watching fish, water rat, flower boat, dancing spider, and whirlpools. Children at this age group love to see and discuss these simple things. Some of the things the speaker wishes to see are fish with round eyes, a water rat, a dancing spider, whirlpools, and flower boat. What will in the great wide sea the next day? The flower boat will be in the great wide sea next day. The pretty circles are actually the whirlpools. So, children, thank you very much for watching the video and hope that you have enjoyed the poem. So, read the poem again and discuss the question answer among your friends. This will help you. So, we will be back again with another chapter. Till then, have a nice day. Good luck.